Hello everyone, welcome to the third part of the set theory. In the previous class, we have discussed with some important properties of the set like power set, subset वगैरह हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग इस पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज और सेट के बारे में कुछ बातें देखेंगे। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम आज देखेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से और ये चीज़ देखेंगे कि सेट के जो सेट हैं उन पर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं और उसकी मीनिंग क्या होती है वेन डायग्राम की हेल्प से भी और सेट के रेफरेंस से भी। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये हम देखेंगे कि एक होता है जिसे कहा जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अभी पहले हम वेन डायग्राम का थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे, फिर उसके बाद में हम जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर बेस्ड वेन डायग्राम को समझेंगे। वेन डायग्राम का मतलब होता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर कोई हमारे पास सेट है, किसी सेट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। किसी भी सेट का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है, सॉरी वेन डायग्राम कहा जाता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए अगर हम सेट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, सपोज ये कोई सेट है, तो जो सबसे बड़ा सेट होता है, बिगेस्ट सेट, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जितने भी सेट होंगे वो सारे सेट क्या होंगे, इसी के अंदर होंगे। तो जैसे एक मैंने यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया है, रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके अंदर जो भी सबसेट्स होंगे या सेट्स होंगे, वो जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, तो जितने भी सेट्स होंगे उनको हम इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली हम आज कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे जो हम सेट के ऊपर लगाते हैं। कुछ ऑपरेशंस देखेंगे जैसे कि सबसे पहले ऑपरेशन हम देखेंगे यूनियन, ये सेट पर लगाएगा। ये एक ऑपरेशन है, यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे यू से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सेट मान लेते हैं ए है और इन दोनों के बीच में हम एक ऑपरेशन, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं, इसी तरीके से सेट पर हमारे पास ये ऑपरेशन होते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन मैंने लिखा है यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है समझें। ए यूनियन बी का मतलब ये एक ऐसा सेट, ये भी एक सेट बनेगा, जब दो सेट को ऑपरेट करेंगे यूनियन से तो हमें एक सेट ही मिलेगा। ये कंटेन करता है एलिमेंट्स को, जैसे सपोज इसके अंदर एक्स एक कोई एलिमेंट है और सच दैट कि x बिलोंग टू a या फिर x बिलोंग्स टू b, या फिर इसका एक और ऑप्शन हो सकता है जो कि एडिशनल बता रहे हैं कि x a और b दोनों में हो सकता है, x में भी और सॉरी a में भी और b में भी, तो इसे कहा जाता है a यूनियन b, ठीक है। एक ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट को मिला दे। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सपोज मान लीजिए एक हमारे पास सेट है 1 2 3 और एक सेट हमारे पास है सपोज 3 4 5 एंड चलो 2 भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, लेकिन रिपीटेड नहीं होंगे। मतलब जो एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा एक बार, वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3, और अब यहाँ से देखेंगे तो चूंकि 3 हमारा लिख चुके हैं तो 3 नहीं लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा गया तो 4 लिखेंगे, 5 2 हम लिख चुके हैं तो इसलिए 2 को नहीं लिखा जाएगा। सो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए सेट में बिलोंग करते हैं या तो बी सेट में बिलोंग करते हैं या फिर दोनों में बिलोंग करते हैं, राइट। अगर हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझे, जैसे भी वेन डायग्राम बताया था, तो सपोज ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और ये कोई सेट ए है और एक कोई दूसरा सेट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या है, हम इसको साइडेड रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ए का मतलब ये वाली इतनी पोर्शन, यानी ये टोटल रीजन लेना है, और बी का मतलब है ये भी रीजन लेना है, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स हो जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हो जाएं। तो साइडेड रीजन से मैंने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट हमारे पास ये ए है और दूसरा सेट हमारे पास ये बी है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो साइडेड रीजन, तो ए और बी का मतलब बी जो है वो सुपर सेट है ए का, तो यानी पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये है ए यूनियन बी का मतलब। और अगर सपोज तीसरी कंडीशन हम सपोज करें कि एक कोई सेट ऐसे लिखा हुआ है और एक बी सेट कोई ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ए यूनियन बी से क्या मतलब है, ये इसका शेडेड रीजन है, दिस इज ए यूनियन बी। तो बेसिकली ए यूनियन बी का मतलब ये होता है दिस कंटेन्स all the elements which either belong to the set A or set B
और इन बोथ दोनों ही सेट में या तो बिलोंग करें। लेकिन हाँ, ए यूनियन बी में रिपीटेड एलिमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं। इस ऑपरेशन को कहा जाता है यूनियन। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, जिसे कहा जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारे पास, तो उसे कहा जाएगा इंटरसेक्शन। ये सारे ऑपरेशन सेट पर लगेंगे। इंटरसेक्शन को इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, इन्वर्टेड यू से। इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। अपने समझने के लिए हम लिख सकते हैं इसको ओनली कॉमन एलिमेंट्स। मतलब अगर हम किसी दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सपोज ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो मैथमेटिकल इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिस कंटेन्स एलिमेंट्स टाइप एक्स, मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, तो सच दैट कि अब यहाँ वहां पर और लिखा था, ध्यान दीजिए यूनियन में और लिखा था कि जो ए यूनियन बी में एलिमेंट था वो या तो ए में था या तो बी में था। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कॉमन एलिमेंट हो, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ए, और वहां पर और लिखा था, लेकिन यहाँ पर एंड, ये ध्यान देने वाली बात है, एंड है यहाँ पर, इसकी अभी मैं आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उसे इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज ए कोई एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, और सपोज ये कोई दूसरा सेट हमारे पास है 3 4 एंड 5। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो दिस कंटेन्स ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में भी हैं और बी में भी। अब देखेंगे 1 1 यहाँ पर है, बी में नहीं है। इट मीन्स देर इज ओनली यूनिक एलिमेंट 3 विच इज इन बोथ दी सेट्स। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन विल कंटेन ओनली द सिंगल एलिमेंट 3। सो दिस इज अ केस ऑफ सिंगलटन सेट। ठीक है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे जो दोनों में ही हो। अच्छा, ऐसे भी यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने के लिए है कि अगर हम कोई एक सेट एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया था 1 2 3, और कोई सेट हम दूसरा सपोज करें 4 5 और 6। अब अगर हम ऐसे दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखने की देर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 5 6, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि ये 5 सेट हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और अगर कभी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो जाता है तो ऐसे सेट ए और बी को क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो। इट मीन्स दे कंटेन नो एनी कॉमन एलिमेंट, तो दिस इज इंटरसेक्शन। तो ये तो हो गया, हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इंटरसेक्शन को। अब वेन डायग्राम में अगर हम समझें कि वेन डायग्राम की हेल्प से विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो सपोज कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ा सेट होता है और सारे सेट इसी के अंदर होते हैं। अब सपोज कि कोई सेट ए यहाँ पर है और कोई एक सेट यहाँ पर बी है, तो अब ए इंटरसेक्शन मतलब ये सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं और ये सारे एलिमेंट ऐसे ऐसे बी के अंदर हैं। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में जो पोर्शन उसको हमें शेड करना है, तो ऐसा पोर्शन देखेंगे जो ए में भी है और बी में भी है। और वो पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ये इतना रीजन जो है ए के रीजन में भी आता है और बी के रीजन में भी आता है। तो ये जो साइडेड रीजन ए है, इसी को कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है। अब यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हम सपोज करें कि ये यूनिवर्सल सेट है और एक सेट हमारे पास कोई ये है ए और एक सेट हमारे पास कोई है बी, तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जो ए में भी है और बी में भी है? तो क्लियरली दिख रहा है ऐसा कोई रीजन नहीं है जो ए और बी में है, क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो 5 आएगा। अब एक कंडीशन हम और सपोज करते हैं सबसेट की। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, मानते हैं कि ये कोई सेट ए है और इसका सुपर सेट कोई क्या है? बी है। इसका मतलब ए यहाँ पर क्या है? सबसेट है बी का। अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी की ये एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर हमारे पास, अभी हम लोग रिजल्ट में प्रूफ करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ए है वो बी का सबसेट बन जा रहा है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ऐसा रीजन जो ए और बी दोनों में हो, तो ऑब्वियस है वो रीजन ए वाला है, क्योंकि जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं ऑब्वियस है कि वो बी के अंदर भी होंगे। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे। जैसे कि ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। लेकिन इंटरसेक्शन में वो रीजन कंसिडर करना है जो ए और बी दोनों में है, तो इसका मतलब कॉमन रीजन इसका यही है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर
ए ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास इंटरसेक्शन की बनती है। एक नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट का। मतलब अगर हमारे पास दो सेट गिवन है और हमें उसका डिफरेंस लेना है तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट का। ये सब ऑपरेशंस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। डिफरेंस ऑफ सेट ये समझना, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट अगर ए है और एक बी है, एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है। जब हम डिफरेंस निकालते हैं ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझें। ए माइनस बी डिफरेंस का मतलब होता है कि ये सेट ऐसे एलिमेंट को कंटेन करेगा, ए के ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो कि बी में ना हो। सो इट मीन्स ए माइनस बी विल कंटेन दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मतलब ये सेट क्या करेगा, कंटेन those elements of A which are not in B, जो कि B में नहीं है। तो इसको मैंने सेंटेंस फॉर्म में ऐसे लिखा करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे यानी कि सेट के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, A माइनस बी में सपोज x टाइप के एलिमेंट्स होंगे और वो x एलिमेंट कैसे होंगे, जो कि वो x एलिमेंट A में तो होंगे, यानी x एलिमेंट A में तो बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग टू A बट x विल नॉट बिलोंग टू B। मतलब x के वो एलिमेंट्स जो कि B में ना हो, राइट। डिफरेंस का मतलब ये होगा कि x के वो एलिमेंट जो B में ना हो। ओके, एग्जांपल, सपोज कि हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और दूसरा सेट हमने ले लिया कोई 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया। अब सपोज हम यहाँ पर a माइनस बी का एक सेट बनाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दो सेट का, तो हम देखेंगे a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो। तो a का एक तो एलिमेंट 1 है जो कि a में है लेकिन b में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट 1 आएगा। 2 देखें, 2 वाला एलिमेंट a में है लेकिन b में नहीं है, इसका मतलब 2 भी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। 3 की बात करें तो 3 वाला एलिमेंट मेरा a में भी है और b में भी है, इसका मतलब हम 3 को नहीं ले सकते क्योंकि a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। Those elements of a which does not belongs to b, it means a minus b will contain only these two elements 1, 2। अच्छा, अगर हम b माइनस ए निकालें तो ये अपोजिट हो जाएगा a माइनस बी, तो ये ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर b माइनस ए की बात करें इसका मतलब b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो। तो अगर ये x टाइप के एलिमेंट्स हैं तो ये x एलिमेंट b को बिलोंग करेगा लेकिन ये एलिमेंट a को बिलोंग नहीं करेगा। तो अब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, देखें 3 a में भी है, 4 और 5 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि a में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट क्या पॉसिबल होंगे हमारे पास, 4 एंड 5, राइट। तो ये तो इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब चलते हैं इसको वेन डायग्राम के हेल्प से इसको भी समझते हैं। सपोज कि हमारे पास कोई एक ये है यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड सपोज ये कोई सेट हमारे पास a है और ये कोई सेट हमारे पास b है, इसके पास कॉमन रीजन भी है। अगर हम यहाँ पर से कहें a माइनस बी वाली रीजन को शेड करिए, तो a माइनस बी रीजन वेन डायग्राम में हम अगर विजुलाइज करें इस चीज को, तो मतलब a का वो रीजन जो b में इंक्लूड ना हो। तो ये a का तो ये पूरा रीजन है, लेकिन ये जो रीजन जितना हम रिसर्च कर रहे हैं, ये रीजन ऐसा रीजन है जो कि बी में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जो शेडेड रीजन है मैंने जो किया है, ए का वो रीजन जो बी में इंक्लूड ना हो, क्योंकि अगर हम इसको भी सेट कर देंगे तो ये बी में भी इंक्लूड हो, क्योंकि ये वाला पार्ट बी में भी आ रहा है, लेकिन हमें ए का वो पार्ट सेट करना है जो बी में ना आए। तो ये इतना पार्ट जो सेट किया है, ये पार्ट हमारा क्या है, ए माइनस बी है। अगर इसी तरीके से ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब यहाँ कहा जाए कि b माइनस ए को रिप्रेजेंट करिए, तो इसका मतलब b का वो पोर्शन जो a में ना हो, तो b का ये वाला पोर्शन है, ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन b का ऐसा रीजन है जो कि a में इंक्लूड नहीं करता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट का डिफरेंस जो है निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी ऑपरेशन है जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब सेट का कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा, पहले ये देखें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट,
सबसे पहली चीज, अगर हम किसी सेट की कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने के लिए उसके रेफरेंस में हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसका यूनिवर्सल सेट, यानी जो भी सेट डिफाइन हो रहा है जिस सेंस में, उस सेंस में हमें उसका यूनिवर्सल सेट देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे सेट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बात करें नंबर की, जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अगर हम सेट बनाए तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, हमें पता है नंबर्स में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। यानी यहाँ पर जो नंबर में यूनिवर्सल सेट माना जाएगा वो कॉम्प्लेक्स को माना जाएगा। कॉम्प्लेक्स के बाद में फिर इसमें डिवाइड करना पड़ता है हमें रियल पार्ट अलग, रियल में भी फिर रैशनल पार्ट अलग और इरेशनल पार्ट अलग। तो सबसे बड़ा सेट जो यहाँ पर नंबर्स के केस में कॉम्प्लेक्स को माना जाता है। इसी तरीके से अगर हमें कोई एक सेट सपोज दिया गया है ए हमारे पास क्या है, एक कोई सेट है और इसका यूनिवर्सल सेट हम यू लेते हैं और यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब कि सपोज ये रेक्टेंगुलर रीजन मेरा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर ये हमारा ए वाला सेट है और हमें डिफाइन करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए लिख करके ऊपर डैश लगा देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करें, या किसी किसी बुक में ए लिख करके सुपर सी लिख दिया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए डैश या ए सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज नथिंग बट यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का जो है वो क्या होगा, यू माइनस ए। यहाँ पर यू ए भी एक सेट है और ए तो सेट है ही है, इसका मतलब ये डिफरेंस ऑफ सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट से ए को हमें क्या करना है, हटाना है। तो अभी अभी हमने डिफरेंस की डेफिनेशन देखी थी, यू माइनस ए का मतलब क्या है, ये एक्स के ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन वो ए वाले सेट में नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि उसमें हम जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस सेट को हटा दें, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट कर दें, मतलब एक्स के मतलब वो एलिमेंट्स नोट करें जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन उस सेट ए में ना हो। ये है इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब। अगर इसको हम वेन डायग्राम से देखें तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है और यहाँ पर अगर मुझे ए डैश रिप्रेजेंट करना हो, दिस इज यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा है, उसके अंदर ए आ रहा है लेकिन मुझे यू से ए को हटाना है, तो यानी ये जो ए वाला रीजन है इसको हटा दें, यानी कितना पोर्शन शेडेड रीजन, ए को छोड़कर, ये जो सारा शेडेड रीजन हम बना रहे हैं ए को छोड़कर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है जिसे कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस जैसे होता है उसी तरीके से एक और डिफरेंस होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रूफ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है, सिमेट्रिक डिफरेंस को ए माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस बनाकर सर्कल, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए लिखेंगे और ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, ट्रायंगल के शेप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मतलब हो जाए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इस तरीके से हम इसके सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हम दो सेट का निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाले और उसका क्या निकाले, यूनियन, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस उन दोनों सेट का। अब जैसा सिमेट्रिक डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक एग्जांपल लें, सपोज कि हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, ए है मेरे पास, मान लें 1 2 3 इसके पास एंड 4, 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स हमारे पास ए सेट के हैं और एक दूसरा सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। अब सपोज कि मुझे फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो सबसे पहला काम हम ए माइनस बी निकालने हैं, ए माइनस बी निकालेंगे, इसका मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, 1 और 2 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बी में नहीं, यानी ए माइनस बी विल कंटेन 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो देखें 5 और 6, 5 6 दो एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है और 3 4 हमारे ए में भी हैं, इसका मतलब बी माइनस ए में आएगा 5 और 6। अब यूनियन कर देना है मुझे, तो चूंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी यूनियन विद
b minus a, so a minus b is 1, 2 and union b minus a is 5, 6। अब जब हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स ए और बी के सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो 1 और 2 और 5 और 6, 5 and 6। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई सिमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, एक और भी चीज डिफाइन करेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर। ये सब कुछ बहुत ही की पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसके अंदर में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे या कोई भी थ्योरम प्रूफ करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, इसलिए वी शुड वेल अवेयर अबाउट दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट एक चीज आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अभी जब हम सेट थ्योरी के बाद में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे उसमें। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है समझे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो सेट, सपोज लेट सेट तो होनी चाहिए क्योंकि सारे ऑपरेशंस जो डिफाइंड है वो सेट पर हैं। ठीक है, तो सेट सपोज मान लेते हैं एक सेट हमारे पास कोई है ए और एक सेट हमारे पास कोई है बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसका जैसे कि ऐसे रिप्रेजेंट, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी एक तरीके से क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये इनके दो एलिमेंट जो ए और बी हैं ये किसी फिक्स्ड ऑर्डर में लिखे गए हैं, ये किसी फिक्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब ए कॉमा बी को हम बी कॉमा ए नहीं ले सकते। ऐसा ये आया कैसे, ये ए और बी के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया, इसी को ऑर्डर पेयर कहते हैं। अगर इसी अभी हम डिफाइन करेंगे तो इस ऑर्डर पे इसी तरीके से हम एक और चीज डिफाइन करेंगे तब ये ऑर्डर पेयर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन्हीं का कलेक्शन होता है, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स डिफाइंड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम मान लेते हैं कि दो सेट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक सेट ए मान लेते हैं और एक सेट बी मान लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटू बी, ऐसे लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। तो अब ये क्या है, एक्चुअल में ए क्रॉस बी यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी एक तरीके का सेट होता है, लेकिन ये सेट किसका होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को कह सकते हैं इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जिसे पॉइंट से कोऑर्डिनेट से लिखे जाते हैं एक्चुअल में वही ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। सो कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, सपोज इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, ए कॉमा बी के टाइप के ऑर्डर पेयर्स होंगे, जहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट लिखा हो वो इस फर्स्ट सेट से हमारा आएगा और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स होगा वो इस सेकंड सेट से आएगा। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, दिस विल बिलोंग टू सेट ए एंड द सेकंड एलिमेंट बी विच दिस बिलोंग टू द सेट बी। इसमें पहला एलिमेंट जो है वो इस सेट से आएगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो इस सेट से आएगा, इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम सपोज इसको लिखें बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये अगर हम इसको लिखेंगे बी कॉमा ए के टाइप का, क्योंकि बी वाला एलिमेंट हमारा पहले सेट से आना चाहिए और ए वाला सेकेंड सेट से आना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल की हेल्प से कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। सपोज कि हमारे पास कोई एक सेट है ए और ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक सेट कोई है बी और इसके पास एलिमेंट है 1, 3, 5। ओके, चलिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, दिस विल कंटेन all possible ordered pairs when first element will be taken from set A and the second element will be taken from set B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे पहले मान लीजिए अगर मैंने 1 एलिमेंट फिक्स किया तो 1 के साथ क्या ले सकते हैं, इधर का एलिमेंट हमारे पास 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5। नेक्स्ट अगर यहाँ पर 2 फिक्स करें तो 2, 1, 2, 3, दिस इज 2, 5। नेक्स्ट यहाँ का 3 एलिमेंट अगर हम फिक्स करें तो दिस इज 3, 1, 3 वहाँ का और 1 यहाँ का, 3, 3 एंड 3, 5। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ए क्रॉस बी एक्चुअल में इस तरीके के एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर को कंटेन करेगा, जहाँ एक्स वाला एलिमेंट पहले सेट ए में से आएगा
ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। तो दिस इज अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट।